Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Bright Future Chemistry with Sumit. So today we'll be discuss about the second part of video periodic table. That means monthly and monthly periodic tables. So you should watch watch video and subscribe and share this video. तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको अप टू डेट सारी जो है टॉपिक का वीडियो मिलते रहे और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर पाएँ। यहाँ पे कोई पैसे का लुभाव नहीं है, बस केवल बच्चों का हेल्प करने का एक थोड़ा सा है, वो है अपना मोटिव है, वही मैं कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। आप एयर टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो है 9th 10th 11th के यूपी बोर्ड के मैं एयर टेबल के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें भी आपको, मेनली फॉर मोजरी की एयर टेबल भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़े किसका इंतज़ार कर रहे हो, बिना खुद को बदलने कुछ नहीं बदलने वाला। किसका इंतज़ार कर रहे हो, बिना खुद को बदले कुछ नहीं बदलने वाला। अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला। इंतज़ार मत करो, अपने को खुद को बदलो, जिससे आपका सपना जो है, जो आपने सोच के रखा है, वो आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो, क्योंकि ये समय आपके लिए नहीं वेट करेगा। तो आप समय के साथ चलना सीखो, ठीक है। तो ये आप पेयर टेबल पढ़ेंगे, जिसमें आप क्या बोलते हैं जो है पेयर टेबल मेनली फॉर मोजली के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देख रहे होंगे आपके जो आवर्त की संख्या कितनी है आपको दिख रही होगी, 7 दिख रही होगी, और आवर्त वर्ग की संख्या कितनी दिख रही होगी आपकी, 18 दिख रही होगी। मोजली की, ये आपकी मोजली की आवर्त सारणी है। तो इसमें आप जो है मेटल नॉन मेटल, इसमें इस ब्लॉक में एलिमेंट्स को रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया 13 से 18 को। 1 से 2 जो आप आपस में वर्ग होंगे उसमें आपके इस ब्लॉक में पाए जाएंगे, और 3 से लेकर 12 तक आपके डी ब्लॉक में पाए जाएंगे। और कुछ तत्व जो होंगे वो आपके आवर्त सारणी के बाहर मिलेंगे, जिसे हम एफ ब्लॉक भी बोल देते हैं, एफ ब्लॉक में रखते हैं उनको, ठीक है। तो आप मेंडलीव के बारे में पढ़िएगा। सन 1871 में मूल आवर्त के नियम के अनुसार उस समय ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक सारणी को श्रृंखला में किया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहें। मूल आवर्त के नियम के अनुसार उस समय जो तत्वों की संख्या ज्ञात थी 63 ज्ञात थी, और उसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, जिसे हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जो भी प्रॉपर्टी भौतिक और रासायनिक गुण होगी वो परमाणु द्रव्यमान के आधारित होगी। बट ऐसा आप आधुनिक में नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपने मेंडलीव के द्वारा पढ़ा है। तो इन्होंने बताया कि एक नियमित अंतराल के बाद पुनः आते रहते हैं, जिसके समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक नियमित अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे तो उनके जो गुण होंगे वो क्या होंगे, आपके समान होंगे। इसे आप आवर्तिता या पेरियोडिसिटी कहते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन देखना होगा, जैसे कि आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहते हैं। मतलब जो उन तत्वों का रखने का जो चार्ट बनाया था उसमें आवर्त और वर्ग दोनों होते हैं। आवर्त वर्ग दोनों होते हैं, तो इसमें हम आवर्त सारणी को आवर्ती क्यों कहें, क्यों हमने इसको वर्ग सारणी नहीं कहा। सोचने वाली बात है। आपके यहाँ भी अगर 2 लोग रहते हैं, तो जैसे आप यहाँ 2 भाई हो तो आप बोलेंगे इनके मम्मी हैं, इनके पापा हैं। आपका भी नाम कभी आता होगा इनके मम्मी पापा हैं, तो आप दोनों का नाम दिया था ना। यहाँ पे भी 2 लोग हैं, पीरियोडिक है और पीरियड है और ग्रुप है। बट इसमें जो नाम आया वो किसने आया है, पीरियोडिक टेबल का। आखिर क्यों नहीं ग्रुप टेबल बोले, क्योंकि ग्रुप की संख्या कितनी थी, 18 थी, पीरियोडिक संख्या कितनी थी, 7 थी। तो क्या रीजन रहा, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा, तो आप सोच के बताइएगा। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, पर ध्यान से पढ़िएगा तब आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके जैसे इंटरव्यू पे पूछ देता है, या कॉमन आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, तो वही बोल देते हैं कि आप इसका आंसर बताइए। तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर किताबों में नहीं है, इंटरनेट पर नहीं है, बट पढ़ने की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ें आती हैं। तो आप इस चीज़ को भी पढ़िएगा, नहीं केवल आप सिलेबस ही कवर करते जा रहे हैं और जो बेसिक चीज़ें वो आप भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेंडलीव ने बताया था जो तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान के आधारित होंगे, उनके आवर्ती फलन होंगे, उनके जो गुण जो होंगे उनके एक नियमित अंतराल के बाद उनके क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, उनके समान होगी। तो इसमें 12 जो होंगे, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने थे, 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिसे आप आवर्त बोल देते थे, और 8 वर्टिकल रोज थी, उसे आप क्या बोल देते थे, समूह बोल देते थे। तो तत्वों को क्रमबद्ध रखते हुए विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि समान गुण वाले
एक ही 100 मेंबर हैं, जैसे और उसमें क्या हो, समान गुण वाले तत्व रहेंगे, एक ही समूह में रहेंगे, तो ऐसा करने के लिए उनके कई कहीं कहीं स्थान छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो जैसे कि अब 8 तत्वों के साथ रख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है समान गुण के लिए 6 तत्व थे, 2 तत्व अभी तक नहीं खोजे जा चुके थे, तो इसलिए क्या था, उनके लिए उनको स्थान छोड़ना पड़ा। अगर देखा जाए तो मूल आवास सारणी के जो रसायन विज्ञान के अध्ययन में विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जो मंडलीक की आवास सारणी थी वो अध्ययन करने में तत्वों के काफ़ी जो है हेल्पफुल थी, और बट इसमें कुछ कमियाँ रह गई, जिसके लिए ही मंडलीक की आवास सारणी को मोदी ने जो अपडेट चीज़ें की, इसलिए हम आधुनिक आवास सारणी भी उसे बोल रहे थे। दोष क्या था इनका, पढ़िएगा ध्यान से। इसमें जो था वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में परिवर्तन, मतलब क्रम में परिवर्तन, जैसे बोला गया आज इसके साथ क्रिया कर रहा है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ये है, किसी और के साथ कर रहा है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ये है, तो उस परमाणु द्रव्यमान के बेस पे अगर तत्वों को रख दे रहे थे तो उनका कोई निश्चित स्थान ही नहीं आ रहा था। जैसे बात करें थे टेरिलियम और आयोडीन की, टेरिलियम का वैसे 125 होता है और आयोडीन का 127 होता है, बट कुछ एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ज्ञात ये हुआ कि टेरिलियम का जो वो आपका परमाणु द्रव्यमान था 126.9 था, जबकि आयोडीन का 127 था। तो अब ये नियम फॉलो नहीं कर पा रहा था, 126.9 को हम कहाँ पे स्थान दें, और 127 को तो 127 पे देंगे, 126.9 को 126 दे नहीं सकते, क्योंकि और तत्व के आने वाले तत्वों का 126 जो है इसका एटॉमिक मास था, तो इसलिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं रख पा रहे, तो इसलिए ये नियम का पालन नहीं किया। अनेक तत्वों की जो खोजे नहीं गए थे उनके लिए उचित स्थान का अभाव था, कि हम आखिर वो जैसे नोबल गैसेस हैं, अब इनके लिए हम कहाँ दें, इनको तत्वों को अब आवास सारणी के बाहर एक और वर्ग दिया गया और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व थे वो सारणी के बाहर रखे गए, इनके लिए कोई निश्चित स्थान ही नहीं था, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, तो उनको आवास सारणी के बाहर स्थान दे दिया गया। समासारी संभारिकियों की भी खोज हुई। अब समान तत्व जो है परमाणु क्रमांक के हैं तत्व हैं या समान प्रॉपर्टी के तत्व हैं, तो उनको स्थान कहाँ दिया जाए, क्योंकि समान प्रॉपर्टी के हैं जब, तो अगर समान प्रॉपर्टी और समान परमाणु क्रमांक भी है तो उनको हम कहाँ पे रखें तत्वों को, तो उसमें भी प्रॉब्लम हुई। अब समान भार के भी तत्व हैं, एक ही भार है, 2 तत्व हैं, तो कहाँ तत्वों को हम स्थान देंगे, तो उसमें भी चीज़ें जो है ये रूल का फॉलो नहीं किया। हाइड्रोजन का भी कोई निश्चित स्थान नहीं था, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, कहाँ पे रखें, एसिड का भी रोल करता है, बेस का भी रोल फॉलो करता है, और जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं एसिड भी कर लेता है अपनी क्या बोलते हैं उसको त्रिज्या को पूरा करने के लिए, अपनी परमाणु जो क्रमांक होता है उसको 1 होता है तो 1+ है, तो अपने अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करता है कि स्थान एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या था, ये रूल का फॉलो नहीं किया। बेनिफिट क्या था, तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई, खैर अध्ययन में बहुत सुविधा हुई, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता हुई, परमाणु द्रव्यमान भी जो है ज्ञात करने में काफ़ी चीज़ें हेल्प हुई। नए तत्वों के खेत अनुसंधान, नए तत्वों की जो खोज की गई वो अभी तक खोज भी नहीं की गई, उनके लिए पहले से स्थान छोड़ा गया, और उसके बाद देखा गया कि जहाँ पे स्थान छोड़ा गया वो तत्व वहीं पे सेटल हो रहा है, तो ये काफ़ी सरप्राइज वाली चीज़ें थी मेंडलीव को। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, मतलब मेंडलीव में जो कमियां रह गई थी वो यहाँ पे अपडेट की गई, जिसको देने वाले थे हम मोजले, तो इसलिए हम मोजले पीरियड टेबल के नाम से बोल देते हैं, आधुनिक आवास सारणी बोल देते हैं, और इसे दीर्घाकार आवास सारणी भी नाम दिया गया। 3 प्रकार से आपके उसमें एग्जाम में आ सकती है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक तो आ सकती है आपकी आधुनिक आवास सारणी किसे कहते हैं, या मोजले की आवास सारणी किसे कहते हैं, या दीर्घाकार आवास सारणी किसे कहते हैं, तो तीनों की जो चीज़ पूछ रहा है वो एक ही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। मोजले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त नियम दिया, तो 1913 में जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया, तो मोजले ने दिया जो परमाणु जो क्रमांक होता है तत्वों का मौलिक गुण होता है, जो तत्वों का मौलिक गुण है वह केवल क्या है, एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। तो बोला है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है आपकी एलिमेंट्स के, वो एटॉमिक मास के क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होती हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होंगे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। यदि तत्व एक उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएं तो एक नियमित अंतर के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक नियमित अंतर के बाद रखेंगे तो उनके गुणों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए नियमित अंतर के बाद समान गुणों के वाले पुनः तत्व आते रहते हैं। एक नियमित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व क्या होते हैं, पुनः आते रहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवास सारणी कहते हैं। इस आवास सारणी को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किए, जिसमें क्या होते थे 7 आवर्त और 18 समूह होते थे, और 4 पार्ट में डिवाइड किए।
तो पहला जो पार्ट होता था उससे हम मोर शॉर्ट पीरियड कहते थे, सेकंड जो होता था उसे शॉर्ट पीरियड कहते थे, और थर्ड होता था उसे लॉन्ग पीरियड, और फोर्थ होता था वेरी लॉन्ग पीरियड। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट होते थे, पहले आवर्त में जो केवल 2 ही एलिमेंट होते थे, जिसे हम अति लघु आवर्त के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड और थर्ड आवर्त में केवल 8 तत्व होते थे, जिसे हम लघु आवर्त या शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में, मतलब चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते थे, जिसे हम लॉन्ग पीरियड या दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। छठे और सातवें आवर्त में क्या होते थे, 32 एलिमेंट होते थे, जिसे हम अति दीर्घ आवर्त या वेरी लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। ये तत्वों की आवर्त सारणी को क्या बोलते हैं, जो है जब चित्र बनाएंगे आप, या इसका जो फिगर ड्रा करेंगे, या कह सकते हो आवर्त सारणी को जब बनाएंगे आप, तो इसको ड्रॉ करने में आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट पार्ट में 2 तत्व रखने, सेकंड और थर्ड में 8 रखने, और चौथे पाँचवें में 18, छठे सातवें 32 रखने हैं, ठीक है। उसमें इस ब्लॉक में कितने तत्व आएंगे, इस ब्लॉक में जो आपके बोलते हैं वो आपके 2 आवर्त आएंगे, और उसके बाद में फिर पी में आपके 13 से 18 आते थे। उसके बाद में फिर 3 से लेके जो है 12 तक की वो बोलते थे डी ब्लॉक में, और जो आवर्त सारणी बाहर थी उसे क्या बोलते थे, एफ ब्लॉक या लेंथेनर एग्निनर तत्व आते थे। ये आवर्त सारणी जो है बनाने में आसानी रहती है, हेल्प रहती है। पूछे भी जाते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड में कितने तत्वों की संख्या होती है, कौन सा आवर्त आता है, तो ये चीज़ें आपको उसमें घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। परंतु छठवें में देखा जाए तो उसमें एलिमेंट 14 होते हैं, 58 से लेकर 71 तक ये आवर्त सारणी के बाहर हैं, जिसे हम लेंथेनाइड या रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है कहते हैं। ये 58 से लेकर 71 तक जो है ब्लॉक में रखे जाते हैं, जो सारणी के नीचे होते हैं। और 7वें में 28 तत्व होते हैं, जिसमें 90 से लेकर 103 तत्व जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे आवर्त सारणी में सॉरी वो क्या रहेंगे, आवर्त सारणी के नीचे रहेंगे, जिसे एक्टिनॉइड बोल देते हैं। यूजर क्या थे, अध्ययन में सहायता हुई, क्योंकि परमाणु क्रमांक बेस था तो प्रॉब्लम नहीं हुई। नए तत्वों की खोज भी हुई, जिसके प्रॉपर्टी जो होती थी वो क्या होती थी, मूल प्रॉपर्टी से मैच करती थी, जिसके तत्व के पास रखा गया। परमाणु द्रव्यमान का संशोधन भी हुआ, सजगता में भी संशोधन हुआ, मतलब जो नए तत्व से जो मोजर दिया वो पुरानी के मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी से काफ़ी चीज़ें जो है सही होके आई। तो उसमें जो है सजगता में परमाणु द्रव्यमान में जो परमाणु द्रव्यमान वहाँ पे जो था सेम हो जा रहा था, तो यहाँ पे संयुक्ता परमाणु द्रव्यमान में संशोधित होकर आई। और दोष क्या थे, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं था। असमान तत्वों को भी एक साथ रखते थे हम, समान तत्वों को अलग रखते थे, एक ही संयोजकता का भी प्रदर्शित करते तत्व। और लेंथेन एंड एक्टिनाइड के तत्वों का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि लेंथेन एंड एक्टिनाइड जो थे वो सारणी के नीचे थे, कई संयोजकता प्रदर्शित करते थे, और उन तत्वों को काफ़ी अलग अलग रखा गया। समान तत्व हैं लेकिन उनको अलग अलग स्थान दिया गया, और कुछ असमान तत्व हैं उनको एक साथ रखा गया, जैसे कि कुछ तत्व से तो जो मेटल हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की शो कर रहे हैं, या उनके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है, उनको हम साथ में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये थे ये क्या थे, इनके दोस्त थे। ये आपकी मेंडलीव की क्या बोलते हैं, मोजले की पीरियोडिक टेबल है, जिसमें देख रहे हैं आप एक, इसमें इस ब्लॉक में कितने होते थे तत्व, आपके केवल पहले अलग आवर्त में केवल तत्वों की संख्या 2 होती थी, जिसे आप हाइड्रोजन और हीलियम देख रहे हैं। पहले आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम है, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होती थी, जिसे आप देख रहे हो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ये कैसे हैं, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं। चौथे और पाँचवें में कितने होंगे, 18 होंगे, और जबकि छठवें और सातवें में कैसे होंगे, 32 होंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर तत्वों को कैसे याद रखेंगे कि ये तत्व इसमें ही होगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताएंगे आपको अभी आगे कि कैसे याद करेंगे और कैसे तत्वों को रखेंगे। तो आपने इतना देख लिया। अब इसमें वेरी शॉर्ट पीरियड में मतलब कितने तत्व थे, केवल 2 ही तत्व थे। अति लघु आवर्त में कितने, केवल 2 तत्व थे। लघु आवर्त में 8 थे, दीर्घ आवर्त में 18 थे, और अति दीर्घ आवर्त में 32 तत्व थे, ठीक है। समझ में बात आई। फिर बोला था पहला और दूसरा जो है वो होगा इस ब्लॉक में 13 से 18 लेके, बी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक आपका डी ब्लॉक में, और जो ये आपके नीचे जो तत्व पड़े होंगे लेफ्टिनेंट उन्हें बोलेंगे हम ए ब्लॉक में, ठीक है। आपने आवर्त भी देख लिया। अब नेक्स्ट आप जो है पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी में जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे हम शो करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके उसमें कंपटीशन पूछ देते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयन ऊर्जा क्या होगी, ऊपर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा,
तो ये चीज़ें पूछ देते हैं। जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। हमेशा आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, आपकी घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। इलेक्ट्रो अफिनिटी क्या होगी, हमेशा बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, वो हमेशा बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है, घटती है, जबकि उसमें क्या होगी, वर्ग में ऊपर से जाने पे क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है। आयनिक ऊर्जा क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, घटेगी, जबकि वो आपके वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बढ़ेगी। ठीक है। अब परमाणु आयतन क्या होगा, वो पहले तो क्या होता है, घटता है, उसके बाद फिर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब बढ़ता है तो फिर क्या होगा, वर्ग में भी वो क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। बट तत्व में अर्थ में क्या होगा, पहले घटेगा कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। गलनांक और कथनांक हमेशा जो होगा बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, घटेगा। घनत्व भी क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पे हमेशा बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, वर्ग में जाने पे क्या होगा, घट क्या बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, घनत्व जो होगा दोनों में बढ़ेगा। ठीक है। चाहे आपका जो है, क्योंकि परमाणु बाहर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तब भी, तो उससे क्या होगा, आपका हमेशा जो है वो बढ़ता है डेंसिटी। आक्सीकारक जो हैगा वो हमेशा बढ़ता है, जबकि उसमें बाएं से दाएं जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, घटता है। और अपचायक गुण, हाँ अपचायक गुण क्या होगा, हमेशा बाएं से जाने पे घटता है, अपोजिट होता है उससे, और उसमें क्या होगा, आपका बढ़ता है। धात्विक गुण, मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, आवर्त में बाएं से जाने पे घटता है, और उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। धन विद्युत प्रभाव क्या होगा, हमेशा घटता है, जबकि उसमें क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, जबकि अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। उसमें क्या होगी, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। हाइड्रोलिक प्रवृत्ति क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पे घटती है, जबकि अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है। अब कैसे इसको याद करेंगे, आवर्त कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपकी ट्रिक दी गई है। इसको ट्रिक को लिख के और तो जो है याद कर, मतलब जो है सिपर से सिरिलियम हो गया, पोलोनियम हो गया, तो ये चीज़ें आप लिख के यहाँ पे ट्रिक से वहाँ पे आवर्त को ड्रॉ करने में जो है आसानी रहेगी। ठीक है। जैसे दिया गया देख लीजिएगा, ए ब्लॉक में एक्टिनाइड लेंथेनाइड, ऐसे इसमें है, जैसे हम फर्स्ट में है लिग्नान के रफ से फरीवात, तो हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। जैसे बेटा मांगे स्कूटर बापराजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिनियम और रेनियम। ठीक है। डी ब्लॉक में से हो गया सकियालक, तो मतलब हो गया स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम। तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो, या उसको ड्रॉ करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक आपको बताने की कोशिश की है, आप इससे ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, मतलब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। अब इसमें आपको मिलेंगे MCQ क्वेश्चन। तो MCQ क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो आप इसमें देखेंगे कि जो है कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, या वन वर्ड सबसे जो है पूछ देता है, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, आवर्त सारणी देखेंगे तो पता चलेगा आपको। आवर्त सारणी में जो पहला जो आवर्त अंतिम सदस्य होता है कौन सा होता है, एक धातु होती है, या हैलोजन होता है, या निष्क्रिय गैस होती है, एक उपधातु होती है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होगा वो होगा आपका निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस बोले तो जिसके आवर्त में क्या बोलते हैं, उसके ब्लॉक में सारे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भरी होगी, उसको पूर्णतः कोश उसके क्या होंगे, भरे होंगे, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, उससे बोलते हैं निष्क्रिय गैस। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सारी कैसी गैसेज होती हैं, आपकी पूरी तरीके से भरी होती है, इनको आपको लेने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए आवर्त का ये अंतिम सदस्य होता है, जिसे हम नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, लूथर, मेयर, मेंडलीफ, डोबेरेनर, या इनमें से कोई नहीं। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था वो डोबेरेनर ने किया था। किसने किया था, डोबेरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादन किसने किया, अष्टक नियम जो किसने, आप पहले वीडियो में पढ़े थे आप, इसके बारे में बताया भी गया था। तत्वों का संबंधित जो अष्टक नियम था किसने दिया था, वो दिया था आपका न्यूलैंड ने। लोथर में या डोबेरेनर दिए गए ऑप्शन। तो आपका अष्टक नियम साइंटिस्ट थे कौन से, न्यूलैंड। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, आधुनिक आवर्त जो नियम दिया गया था वो किसके द्वारा
दिया गया था। मोजले के द्वारा, अभी आपने पढ़ा आधुनिक आवास सारणी या मौलिक पैटर्न या दीर्घाकार आवास सारणी किसे बोलते हैं, मोजले की आवास सारणी। ठीक है, ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था, ये भी मैंने हिस्ट्री वाले वीडियो में पहले वीडियो में बताया है। डुबेरनर, रदरफोर्ड या मेंडलीफ या न्यूलैंड। तो तत्वों का जो वर्गीकरण का नियम जो दिया था, त्रिक नियम जो दिया था, वो किसने दिया था, डुबेरनर ने दिया था। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का, उसमें बोला था अंतिम सदस्य, तो मैंने कौन सा बताया, एक निष्क्रिय गैस। अब प्रथम सदस्य की बात करें कौन होता है, एक क्षार धातु, एक उपधातु, एक हैलोजन। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है सोडियम जैसे था। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता कौन सा होता था, एक क्षार धातु होती थी। क्षार धातु जो होती थी वो क्या था, आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किया। आवर्त सारणी का निर्माण जो करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे आपके कौन से, मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही आवर्त को रखने का एक चार्ट बनाया जिसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं, और वो दोनों साइंटिस्ट कौन से, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें जो है आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिला होगा, तो आप समझ पाए या नहीं समझ पाए उसमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ पाए, जो पूछेगा उसको मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगी। इस आवास सारणी का जो आंसर मैंने बताया कि आवास सारणी को आवास सारणी क्यों कहते हैं, ग्रुप टेबल क्यों नहीं कहते, उसको मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको सिलेबस को लेके करने बेसिक से लेके हाई लेवल में लेके जा रही हूँ। तो पहले बेसिक आप चीज़ सीखेंगे तभी आप हाई लेवल में पहुँचेंगे। अभी तो इन ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक ही अब पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाएगा जो कोविड के टाइम में पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं और उनको बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ठीक है, सेल्फ नोट्स मिलते हैं बनाए हुए, बाइलिंगुअल जो है लैंग्वेज में मिल रहे हैं आपको। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और पूरा वॉच करिएगा, जिससे आपको नॉलेज के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प मिल सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स और नॉलेज दोनों अचीव कर पाएँ। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।